और इन्होंने राजयोग के अभ्यास से अपनी बीमारी को, क्योंकि इनके मैं चाहूंगी कि अखिलेश भाई हमारे साथ शेयर करें कि किस प्रकार से इन्होंने मेडिटेशन के उपयोग से अपनी बीमारी को भी ठीक किया। और आप सभी के सामने अपने सुविचार रखे अखिलेश भाई जी। अभी हम कर्तन ध्वनि से ओम शांति। परम श्रद्धेय पूनम देवी और उपस्थित यहाँ बीच में सभी भाई बंधु, छोटे बच्चे, आज जिस कार्यक्रम के लिए हम सभी उपस्थित हैं यहाँ, जिसका उद्देश्य है आधुनिक जीवन में युवा पीढ़ी और उनके सही रास्ते, द रियल पाथ ऑफ लाइफ एंड द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन में हमारा मकसद क्या है, हम किस मकसद से, किस पर्पस से इस दुनिया में आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। सुबह से शाम हम भागते रहते हैं, सुबह होती है, हर दिन शाम हो जाता है, रात हो जाती है, सो जाते हैं। कभी अपने आप से पूछें, जो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, तो महसूस होगा जो बहुत सारे काम जो नहीं चाहिए थे, उस काम को हम कर रहे हैं। इस संदर्भ में कहना ही चाहता हूं, लाइफ इज योर्स, जीवन आपका है। किसका है जीवन? आपका, मेरा, आपका। आप सभी बैठे हैं, सब अपने आप में देखें, यह जीवन किसका है? मेरा है। माता पिता का नहीं है, दादा दादी का नहीं है, मेरा जीवन है। मेरे भाई बहन का नहीं है, मेरा जीवन है। यह मेरा का भाव, यह मैं जो कहता हूं, यह मेरा उद्देश्य यह है, जो मेरा आत्मिक जीवन, मेरा आध्यात्मिक जीवन, जो मैं कौन हूं, यही पहचानूं और अपने आप से प्यार करो। लव योरसेल्फ। हम खुद से रिस्पेक्ट करें, अपने आप से रिस्पेक्ट करें। इस संसार में हम आए हैं तो सबसे पहला काम हमें खुद से रिस्पेक्ट करना सीखना है। हम खुद से रिस्पेक्ट करें। कभी कभी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी कमियां आ गई, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उसके पास ये सारी चीजें हैं, हमारे पास नहीं है, वह इतना टॉप आ गया, मैं नहीं आ पाया। नहीं, मेरे पास जिस चीज की कमी है, वह कमी है हमारी जागृति की, हमारी अवेयरनेस की, और कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने हमें जो दिया है, जो हमें बनाया है, उसने सोचा है इसके लिए क्या अनुकूल होगा, क्या इसके लिए फेवरेबल होगा। दैट इज गिवन बाय गॉड एंड वी आर एंजॉयिंग विद दैट लाइफ। इस कंटेक्स्ट में, इस रेफरेंस में एक छोटा सा स्टोरी मैं आपसे फिर शेयर करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग, और उस स्टोरी का मैसेज आप हमसे शेयर करेंगे आज टू वन। स्टोरी यह है, एक कवि होता है, बहुत लर्नेड होता है, विद्वान होता है। तो वह गांव से शहर की ओर जाता होता है, ऐसे ही चलने लगता है, आगे जाता है। तो वह कवि, या इंग्लिश में बोले पोएट है, उसको बहुत अभिमान होता है अपने ज्ञान पर। अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है। आप भी बच्चे, सभी लोग महसूस करते होंगे, आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाते होंगे सुबह से शाम में, जो उतना अभिमानी मिलेगा कि आप कुछ भी नहीं बोलो, फिर भी आपको लगा क्यों इतना बोले जा रही है, क्यों इतना बोले जा रहा है।
मैंने क्या बिगाड़ा है इनका, क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं कि मेरा बेटा ये, मेरा हस्बैंड ये, मेरा भाई ये, हमारे पास इतने पैसे, हमारे पास ये गाड़ी। बट दिस मीन मैन, इसका मतलब क्या है? तो वही कवि था, इतना अभिमानी था, उसको अभिमान बहुत था। He was always saying, I know the Shakespeare. Have you heard the William Shakespeare? William Shakespeare, greatest English poet of the earth. दुनिया के सबसे बड़े इंग्लिश के पोएट। उसकी पोएम सुनाते हैं वो कवि। आगे चलते हैं, कहते हैं Have you heard about John Milton? John Milton, he was next to William Shakespeare on the earth. बहुत बड़े बुक लिखी थी, पैराडाइज लॉस्ट, स्वर्ग खत्म हो गया। उनकी बुक का नाम था स्वर्ग खत्म हो गया, पैराडाइज लॉस्ट। उनकी बातें करने लगे। तो आगे चले, थोड़ा दूर आगे चलने पर उनको एक निरा मूर्ख आदमी, और वह नाविक, पेशे से नाविक था, केवट होता है ना जो नाव चलाता है, मछली पकड़ता है, उस प्रोफेशन का आदमी मिल गया उन कवि को। और इसके बाद उसके साथ बात करने में, भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो शहर की ओर जा रहा हूँ। दोनों मिलकर थोड़ी देर आगे चलते हैं तो उसके साथ भी वही कहानी कवि कहने लगता है। पता है तुम्हें शेक्सपियर का नाम नहीं सुना? तो नहीं सुना। मिल्टन का नाम नहीं सुना? नहीं सुना। तो नाविक जो है, केवट है, बहुत निराश होता है लाइफ से। कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। कभी कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता, यू डोंट नो एबीसीडी ऑफ लाइफ, यू डोंट नो एबीसीडी ऑफ लाइफ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम्हारा जीवन तो बेकार है। ऐसा उस नाविक को बहुत ग्लानि हुई। If any words you are not able to understand, you can tell me. आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तुरंत बोलिए, मैं बताऊंगा। तो you don't know, I know। साहब मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं भूखा रहता हूँ, काम करता हूँ, उससे 2 पैसे आते हैं, उसी से मेरी जिंदगी चलती है। माँ बाप ने मुझे किसी स्कूल कॉलेज में तो नहीं भेजा, इसलिए मुझे नहीं आती। कोई बात नहीं, जिंदगी चल जाती, गुजारा चल जाता। कभी फिर भी बोले जा रहा है, Have you heard about मुंशी प्रेमचंद? Have you heard about मुंशी प्रेमचंद? हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिंदी सम्राट, हिंदी के लेखक। उसका नाम सुना? नहीं सुना। रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री सेनगुप्त, महादेवी वर्मा, कितने विद्वानों का नाम बोला। कवि थे तो कवि थे, उनको मालूम था, उसी चीज का उनको गर्व था, उसी का अभिमान था। जैसे हमारे समाज में हर वर्ग के लोगों में, हर उम्र के लोगों में बहुत अभिमान देखने को मिलता है, बहुत अभिमान देखने को। अनायास ही, बिना मतलब के आदमी इंसल्ट कर देगा। आप ऐसे यू डोंट हैव सेंस, भाई आई हैव सेंस। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ उनके साथ। थोड़ी दूर और आगे गए तो कभी तो बहुत डिप्रेस्ड हो गया, वो उसको इतना डिप्रेशन हो गया। कभी कभी हम सभी भी, आप जो भाई बहन बैठे हो, कभी कभी हम बैठे बैठे चुपचाप सांस लेते हैं, कहते हमारे अंदर कुछ भी ताकत नहीं, हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, हमारे पास इतने नंबर की गाड़ी नहीं है, मैं तो पैदल ही चलता रहता हूँ। यह भाव हमें छोटा कर देता है। क्या करता है? हमारे अंदर हीनता का भाव लाता है, हम हीन हो जाते हैं, हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं। ऐसा ही हुआ उस कवि नाविक के साथ। बहुत परेशान रहा उसके साथ, लगा एक आदमी हमसे कभी कब से मुक्त हो मेरे से। थोड़ी दूर आगे गया, देखता है, अब देखो रियल सी, एक बड़ी सी नदी आई। नदी आई, बहुत बड़ी नदी है, उसको पार करना ही है, क्या करे? तो कभी परेशान, कैसे इसको पार किया जाए? तो नाविक कहता साहब, वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, साहब मुझे आता है, आप आइए मैं चलता हूँ। तो देखा एक नाव छोटा सा रखा था, उसने एक डंडी लाई, कहा साहब चलिए मेरे साथ, हम आपको ले चलते हैं, बड़े आराम से चलेंगे हम लोग। नाविक को आता था नाव चलाने, कॉन्फिडेंस था, उसको तैरने भी आता था। चला उस बीच में, तो कवि जो है, चलो तब तो तुम्हारे साथ में चलूंगा, उसके साथ वो लिया, नाव पर चल दिया। चलते चलते बीच नदी के बीच में आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, समुद्री तूफान जैसे होता है, बड़ी नदी थी, उसका बहुत बड़ा तूफान आया, और उस तूफान में नाव हिलने लगा ऐसे ऐसे। नाविक कहता है
साहब आपको डुबकी लगाने आता है? तो नहीं आता। तैरने आता है? नहीं आता। अब तो नाव उलट जाएगी, क्या करूं? तुरंत नाव उलट जाती है, दोनों डूबने लगते हैं। नाविक जो है उसको तैरने आता है, वह तैर कर निकल जाता है बहुत आगे नदी किनारे चला जाता है उस तरफ। तब देखता है कभी चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, नाविक भाई बचाओ। किनारे से फिर वो एक छलांग लगाता है डुब्बी, और कवि के पास पहुंचता है, कहता है मेरी गर्दन पकड़ ले, और गर्दन उसका पकड़ता है। तब तक वो बहुत पानी पी चुका होता है, उसकी जिंदगी और मौत आसपास दिखती है, और उसको किनारे ले आता है उस पार, और उसको उल्टा करके, नाविक ही है उसको समझ है, उसको उल्टा करता है, उसको पानी निकालता है, उसको होश आती है। तो कभी उसके पैर पड़ता है, भाई आपको सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। आप नहीं होते तो मेरा जीवन नहीं होता, मेरा जीवन तो आज गया था, आप थे तो मैं बच के आ गया। क्या मैसेज है भाई साहब, बताओ? इसका मैसेज ये है कि लाइफ के अंदर किसी को भी हर एक चीज आना, हर एक चीज में परफेक्ट होना ये जरूरी नहीं होता। अपनी लाइफ के अंदर कोई कोई पर्टिकुलर चीज के अंदर एक्सपीरियंस होता है, कोई पर्टिकुलर चीज के अंदर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। राइट। आप बताओ सर। अहंकार इंसान को ले डूबता है। गुड। आप बताओ बेटे। सर सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा, और बताइए, आप बताओ। जो चीज उसको आती थी उसमें कॉन्फिडेंट था। हाँ, गुड। और सारे किसी को कमजोरी समझना चाहिए। दो तो क्लियर मैसेज है, डोंट डिमाइस अदर्स। जो हमें बहुत कुछ आता है, मुझे भी इंग्लिश बहुत आती है, हम एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं तो इंग्लिश ही हम बोलते रहते हैं। क्लासेस में बात करेंगे हम तो इंग्लिश बोलेंगे, घंटों घंटा बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में होते हैं तो हम हिंदी ही बोलते हैं, और अच्छे से हिंदी बोलते हैं, हमें दिक्कत कुछ नहीं होती है। और बहुत जगह पर मुझे लगता है, नहीं, मैं साउथ में रह के आया तो साउथ इंडिया में हिंदी बोलते थे, उसको समझ नहीं आती थी, उसको होता था क्या है, तो मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता, इंग्लिश बोलते थे। यहाँ आए नॉर्थ में, दिल्ली में, तो हिंदी बोले। वहाँ शुरू के दिनों में कंप्लेन होती थी, इंग्लिश ही बोलते हैं रियल में। तो एनीवे, माय मीनिंग इज दैट हमें जो आता है उससे बहुत गर्व नहीं महसूस करना। पहली बात, हमें अभिमान को छोड़ देना। जहाँ आप सभी सेंटर पर बैठे हैं ना, जिनके सामने बैठे हैं, मैंने तो अभी 7 साल मेरा अनुभव है, दीदी को कभी अभिमान होते नहीं देखा, कभी नहीं देखा इनके चेहरे से, बातों से एक भी शब्द अभिमान का नहीं निकला, मैंने तो नहीं महसूस किया। और इसलिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, ईश्वर ने आपका संपर्क मुझे दिया। आप सभी यहाँ आए हैं, यू ऑल आर फॉर्चुनेट। आप सभी भाग्यशाली हैं जो किसी संस्था से आप जुड़ते हैं। अपने आप के लिए ग्लोरीफाई करें, जो मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा सेंस यह था बच्चे या सभी लोग, तो अपने आप को लव करिए, अपने आप को किसी के सामने कभी कमजोर मत बताइए। I am weak, nothing to worry about our life. You have not to worry about X, Y, Z. अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी, बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। कभी ऐसा भाव नहीं आए मैं कमजोर हूँ, नेवर, कभी नहीं। यही इसका मैसेज है। कॉन्फिडेंस था जिंदगी में। ईश्वर ने अभी एक सेंटेंस बोला, ईश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ दिया। रियल में मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, सभी के सामने, मुझे यही ईश्वर ने दिया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हैदराबाद में हुआ। मुझे कोई पहचान नहीं थी जॉब के लिए, लेकिन मुझे वो परेशान कर रहे थे मेरे सर्टिफिकेट पर, मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत विश्वास करता था अपने पर। I will not bend down, मैं नहीं झुकूंगा इनके सामने। और मैं बोला उनको,
if you will select me, it will be good for your organization. Then don't ask that questions which are not known to me. मुझे नहीं मालूम है वो चीज, मुझे मत पूछिए, मुझे जो मालूम है उसको पूछिए। अच्छा लगेगा ना? जिंदगी में यही सिखाता है, बहुत बड़ा विद्वान होना जिंदगी में सक्सेस नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होना जिंदगी में सक्सेस नहीं है। यह मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में इंडिया की बात करें, पहली बात तो इंडिया की बात करें। कौन, किसकी बात करूं? इसने नंदन नीलकेनी का नाम सुना? नंदन नीलकेनी, अभी हर्ड एनीवन? नहीं, किसने सुना? नहीं सुना। आधार कार्ड सबके पास है? आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट नंदन नीलकेनी ने दिया भारत में, जान लीजिए, नहीं जानते जानिए, नंदन नीलकेनी ने ही आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया। वह बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, लेकिन वो नाम कर गए। कितना हम सबके पास आधार कार्ड रहता है, उससे हमारी आइडेंटिटी मालूम होती है। ये जो मदर डेयरी देखते हैं मोहल्ले मोहल्ले में, जहाँ दूध मिलता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? वर्गीस कुरियन ने दिया। वर्गीस कुरियन चले गए दुनिया से, उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया था कि गांव में भैंस और गाय होती है, उसके दूध को कलेक्ट किया जाए और शहरों में पैकेट बनाकर बेचा जाए। नंदन नील के इस वर्गीस कुरियन ने दिया। इसके बाद देश गरीब था, भारत गरीबी से जीता था, लोग भूखे मरते थे। किसने ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लाया। 3 महान विद्वान इस हिंदुस्तान के, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कोई कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत को जो दिया है, दुनिया जब तक हिंदुस्तान रहेगा तो याद रखें। एनीवे, आज का जो प्रोग्राम है यूथ और हमारा आत्मविश्वास, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होनी। जिंदगी में सक्सेस के लिए जो 5 चीजें चाहिए, वह 5 चीजें क्या है? पहला है आपके अंदर करेज चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 5C। क्या है पहला? करेज। आपके अंदर साहस होना चाहिए, डरिए नहीं, जिंदगी में नहीं डरिए। दूसरा चीज, जब नहीं डरेंगे आपको डिप्रेशन नहीं सताएगा। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है 2011 की, जो विश्व में 2030 तक 2030 तक दुनिया में 70% लोग डिप्रेस्ड मिलेंगे। आप लोग किसी से मुलाकात है डिप्रेस्ड आदमी से? किसी को जानते हैं आप लोग डिप्रेस्ड आदमी को? नहीं देखता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को, बच्चों को देखता हूँ। माता पिता आते हैं, वाइफ आते हैं, कहते हैं हमारे हस्बैंड का नाम नहीं लिखो इस रजिस्टर में, मेरा हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता, डिप्रेस्ड है। कभी हस्बैंड आते कहते मेरे वाइफ का नाम नहीं, इसकी मम्मी का नाम नहीं लिखो, मेरा ही नाम लिखो, वो भी डिप्रेस्ड है। दोनों को समझ जाते हैं, दोनों डिप्रेस्ड हैं एक दूसरे से। कैसे चलेगी जिंदगी भाई? तो 2030 तक 70% लोग डिप्रेस्ड होंगे। कोई बताएगा जो क्यों डिप्रेशन हो रहा है आजकल? कोई बताओ भाई। टॉलरेंस कम हो गई। और क्या हो गया कमी? हम दूसरे को नहीं सुनना चाहते, दूसरे को जानना नहीं चाहते, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होना चाहते, हम बात ही नहीं करना चाहते, अपने आप में लगाते ही नहीं किसी को। जो यह भी इंसान है, इसको भी साथ लेकर चलो। अपना भाई, मैं कह रहा हूँ, 2 ब्रदर है, एक भाई कलेक्टर हो गया, एक भाई चपरासी है। उस चपरासी को उस भाई से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं आज की दुनिया में, कोई मतलब नहीं। वो कलेक्टर है, अपने लिए, उसकी बीवी आएगी, वो भाई उसी में रहेगा, 4 दीवारी में, उसको बेटा बेटी इसके बच्चे के साथ नहीं खेलेगा। यह जीवन की सच्चाई है। डिप्रेशन का कारण वहाँ है। डिप्रेशन का एक रीजन ये हो सकता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो दूसरों के प्रति होता है, वो भी डिप्रेशन में लेके जाता है। वही कारण है जो हम अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ देते हैं। यह मैं कहा लव योरसेल्फ, मैंने कहा ना पहला संडे, अपने से मोहब्बत करिए। सर क्योंकि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ, इसीलिए जी जी, हाँ जानते होंगे। तभी मैंने हाँ, मैं भी देखता हूँ बहुत लोग अपने आप से, और उसको कैसे हम सॉल्यूशन करें, क्या सॉल्यूशन करें, उसकी हमेशा तारीफ करें। सबसे बड़ा सॉल्यूशन टॉनिक है उसके लिए, उसको तारीफ करिए।
छोटी से छोटी चीज की अप्रिशिएट कीजिए, दैट विल बी द सॉल्यूशन। एनीवे, मैं एक करेज की पॉइंट कर रहा था। करेज पहला पॉइंट है। दूसरा होता है कंपैशन। कंपैशन मीन्स दूसरे को एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। दूसरे को स्वीकार करना। जैसे मैंने अभी दीदी को स्वीकार किया, दीदी कितनी अच्छी है, आप भाई बहन कितने अच्छे हो, भाई साहब कितने अच्छे हैं, यह स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। हम दूसरे को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, दैट इज कंपैशन। सेकंड, करेज, कंपैशन एंड कर्टसी। कर्टसी, हमारे अंदर कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, बड़े छोटे का भाव। जब हमें इतने सारे लोग बैठे हैं, सबसे उम्र दराज कौन है, पुराने समय में अभी भी हम लोग जाते हैं तो पैर पकड़ते हैं गुरु जी को, अपने गुरु के पास जाते हैं तो सीधे पकड़ते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं कैसे हैं। यह भाव जो हम फादर को सिर्फ फादर की तरह समझते हैं, कुछ पैसा दे दिया उसी के लिए पिता है, नहीं, वो हमारे सब कुछ हैं। गुरु जिसके वो हमारे लिए सब कुछ है, दैट इज कर्टसी। हमारे अंदर कर्टसी होनी चाहिए, टू रिस्पेक्ट अदर्स, दैट इज कर्टसी ऑफ लाइफ। तीन चीज बताया, करेज, कंपैशन, कर्टसी एंड कम्युनिकेशन। जो हम बोल सके, दूसरों को हम बोल सके, समझा सके, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ओके, एंड कंटैक्ट। आपका किससे संबंध है, किससे रिश्ता है। कंटैक्ट भी बहुत बड़ी चीज। जो कभी कभी कंटैक्ट की बात कर रहे हो, ऐसे ही आप ट्रेन में सिविल सर्विस से जानते हो, कोई सिविल सर्विस से जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, टॉप मोस्ट एग्जाम। उसमें इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन आता है, ऐसे ही पूछा गया है, मैं भी महसूस किया उस चीज को। जब आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपके ट्रेन की बगल वाले सीट पर कौन बैठे थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आ रहे थे। कभी कभी देखते हैं हम बगल में घंटों बैठे रह जाते हैं और एक दूसरे को जानते तक भी नहीं। आप कहाँ से आए हो, ये कहाँ से आए हैं, कौन है, ये नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, जनाना भी नहीं चाहते। जाने ऑनेस्टली पूछिए, हम जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, आदमी अनजाना क्यों इतना बकबक कर रहा है, क्यों बोले जा रहा है। भाई इस जो भी आप बता रहे हैं, आज के यूथ के लिए क्या हम कोई मैसेज दे सकते हैं? राजयोग मेडिटेशन से हम कैसे इस चीज को, इसको हम राजयोग मेडिटेशन, इसको जो हम रियलाइज करेंगे तो हम निश्चित रूप से, जब भी हम अपने आप से लव करेंगे तो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति विकसित होगी। जब हम अपने को लव करते हैं, मतलब अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं। हम शरीर के अभिमान में नहीं आते। मेरा पहला शब्द था, अपने को अभिमान में नहीं आना। जब ये अभिमान छोड़ेंगे तो हमारे इस मेडिटेशन से जुड़ गए, हमारे अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। वी डोंट हैव एनी सेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जिस बॉडी की बात करें, इसमें कुछ भी नहीं है हमारा। यह आत्मा है, वही शक्ति है, उसी शक्ति से हमारा जीवन चलता है और यही शक्ति इस राजयोग का उद्देश्य है। और बाबा का भी संदेश है, दीदी का भी संदेश है, मेरा भी जीवन में दीदी से जो कुछ भी सीखा है, इस पढ़ाई लिखाई में मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं सिर्फ दीदी से अध्यात्म की इतनी बड़ी ज्ञान सीखी, जिसके सहारे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, खड़ा हूँ और कभी बोलने की क्षमता रखता हूँ। यह सिर्फ दीदी का आशीर्वाद है या बाबा का विश है, जिसके कारण। और यही राजयोग सिखाते हैं। तो हम अपने आप से ध्यान दें, ध्यान करें, अपने आप से पूछें, तो वह हमारी हालत कभी वाली हालत नहीं होगी। हम नाविक की तरह रहेंगे, जीवन में धरातल पर रहे और जीवन को सुखमय बनाए। आज का युवा यही वास्तविक उद्देश्य है, जो हम कैसे कम्युनिकेट करें, करेज रखें, कंपैशन रखें, कर्टसी रखें, कंटैक्ट रखें, कम्युनिकेटिव हो। These are the true means of life, true essence of life, through when we can achieve everything in this life. Thank you so much. Thank you. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई जी का। आपने ये सब बातें, अच्छी अच्छी बातें भी बताई कि यूथ को कौन कौन सी बातें अपने जीवन में लानी चाहिए, और इसका आधार भी आपने बताया कि राजयोग मेडिटेशन का हम अभ्यास करते हैं तो ये स्किल अपने आप डेवलप होने लग जाती है। आजकल कई यूथ कंप्लेन करते, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है।
लेकिन जब हम देखते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी एकाग्रता पढ़ाई के प्रति फोकस बढ़ता है, और जो मोबाइल पर ज्यादा टाइम बिता रहे थे वो सब उनका गलत आदतें, सिर्फ मेडिटेशन जो बताया रात को सोने से पहले 10 मिनट वो करते हैं, सुबह उठ करके करते हैं, बुरी आदतें अपने आप उनकी खत्म होने लगती है। तो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास मैं अनुरोध करूंगी हमारी रितिका बहन अभी हम सबको कराएं, उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। क्रिएटिव मेडिटेशन आपका होगा। मेडिटेशन में मन और बुद्धि का विशेष रोल होता है। हमारा मन क्या करता है, सोचने का काम करता है, और हमारी बुद्धि चित्र बनाती है। जितना स्पष्ट आप चित्र बनाते हो उतना गहरा आप फील कर पाते हो। मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं। ध्यान मतलब जहाँ आपका मन और बुद्धि जुड़ गया। अभी जैसे कुणाल यहाँ बैठा है, अभी घर से फोन आए, पापा कहीं मेरी तबीयत खराब है जल्दी आओ, हम कहीं नहीं, अभी 15-20 मिनट के बाद ही आपको निकलना है। अभी हम इन्हें कुछ भी बताएंगे, बाद में हम कहेंगे आपने क्या सुना, ये कहेंगे मैंने कुछ नहीं सुना। हम कहेंगे क्यों, ध्यान कहाँ था, ये कहेगा घर पे था, अभी कॉल आया ना तो घर पे ध्यान चला गया। तो अब मन और बुद्धि कहाँ जुड़ गया, घर पे जुड़ गया, आंखें खुली है, कान हमें सुन रहा है, यही मेडिटेशन है। आंखें हमारी खुली रहेगी, सामने कुछ भी हो रहा होगा, हमारा मन और बुद्धि परमात्मा से अटैच हो जाता है। जहाँ आपका मन और बुद्धि अटैच हो जाता है वहाँ की एनर्जी आपके पास आनी शुरू हो जाती है। साइंस कहता है आप किसी नेगेटिव पर्सनालिटी को याद करो, मान लीजिए आप कोई आतंकवादी है, कोई डाकू है, उसको याद करोगे, याद करते आपको क्या फील होगा, डर का, चिंता का, घबराहट महसूस होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है, उससे आपने मन और बुद्धि को अटैच कर लिया। आजकल बच्चे इस बात को नहीं जानते, तो कुछ भी मूवी देखते रहते, कुछ भी सुनते रहते, फिर सारा दिन वही घूमेगा, वैसे इमोशन आपके अंदर फिर क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए हम जो बच्चे अध्यात्म की ओर आते हैं पहले ये चीजें उनकी कम कराते हैं कि आपका मन और बुद्धि वहां ना जुड़े जहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, पढ़ाई में एकाग्रता आपकी डाउन होती है। तो ये क्रिएटिव मेडिटेशन रितिका बहन कराएंगे, हमारा मन और बुद्धि पॉजिटिव चीज पर फोकस होगा, फिर वहां की एनर्जी आप रिसीव करोगे, फील करोगे। ओम शांति।